संजीव के साथ बातचीत करना चाहता हूं। पहले संजीव, आपके पास आते हुए कैसे देख रहे हैं आप, खासतौर से कल जो हमने सुना आप लोगों की तरफ से कही गई बातें, हिंदुत्ववादी, उस आलोक में भी आप इन चीजों को देख रहे हैं क्या? देखिए, ये पूरी तरह से जो नैरेटिव सेट करके बात की जा रही है, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। चुनाव के समय मंदिर का दर्शन, मंदिर की चर्चा, अभी आपके जर्नलिस्ट अभिषेक जी बता रहे थे, थोड़ी सी इतिहास उनको मालूम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों पे कब्जा था। मंदिरों पे कब्जा नहीं था। जब आक्रांता आया करते थे तो मंदिरों को सेवई खोले जाते थे, तो मंदिरों की सेवा करते तो निरंतर सेवा करते थे। आप एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति सरकार की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया तो सरकार ने उसको मुआवजा क्यों दिया? 15,000 लोगों को यहां से जबरन यहां से निकाला गया। क्यों निकाला गया? उनको तो जेल भेजना चाहिए था। तो इसलिए मैं आपके पत्रकार महोदय अभिषेक जी को कहना चाहता हूं, इसको दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, यहां पर मोदी जी ने, आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया जो काशी पुराण खंड में है। और इतना ही नहीं, जिस मां गंगा को जोड़ने का प्रयास आप करा रहे थे, इसी मां गंगा को जब मोदी जी आए थे तो कहते मुझे ना किसी ने बुलाया है, मां गंगा ने बुलाया है। जो मां वेंटिलेटर पे पड़ी थी, जिसके जल में अविरलता और निर्मलता चाहिए थी, नरेंद्र मोदी जी ने वहां अविरलता तो नहीं दिया। पिछली गर्मी में 12 करोड़ रुपए मां गंगा में उसके सीने को चीर करके नहर बना रहे थे। तमाम गंगाविदों ने मना किया, तो पता चला कि बाढ़ के पानी में वो 12 करोड़ रुपए बह गए। ये इतिहास है। दूसरी तरफ अभी आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस मंदिर को लेकर, आपको याद दिला दूं कि वाराणसी के लंका थाने में शिवलिंग नाले में पाए गए थे। आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं और आपकी बातों का जवाब लेना आवश्यक है। शहजाद पूनावाला के पास चलना होगा। आता हूं संजीव जी। एक संस्कृति का विनाश करके किसी तीर्थ स्थल को आप पॉइंट टेकन सर, इसका जवाब भी तो ले लीजिए। शहजाद पूनावाला। किया गया है जिसमें दिनेश जी, मठ मंदिर घाटों की नगरी जहां बसते हैं सन्यासी हैं, धर्म ज्ञान संस्कृति जहां समाए ये शिवजी की काशी है, और जहां बहती मां गंगा, मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरल धारा है, गंगा पुत्र मोदी जी ने काशी को संवारा है। इन पंक्तियों से शुरुआत करते हुए मैं कहूँगा कि आज जो पल आप देख रहे हैं दिनेश जी, और आपने ब्रेक से पहले एक श्लोक का भी उच्चारण किया था, उसका मतलब भी आप बताइए दर्शकों को। पर आज हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति के पुनर्जीवन का ऐतिहासिक पल है। और मैं केवल इसमें राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं। देश दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री ने 7 वर्षों में, चाहे वो आज काशी धाम हो, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, चाहे वो श्री अयोध्या जी हो, चाहे वो द्वारकाधीश हो, चाहे वो सोमनाथ जी हो, हर एक हिंदू आस्था के केंद्र को विकसित करने का, निहारने का ऐतिहासिक काम, जिनको वर्षों तक अनदेखी जिसकी की गई, आज वो अगर किसी ने 7 वर्षों में किया है तो किसने किया है? प्रधानमंत्री ने किया है। मैं केवल इतना कहूंगा दिनेश जी कि आज तो ऐसा दिन है कि जो कल तक रोम 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 करते थे, जो कल तक राम कार सेवकों को मारने की बात करते थे, आज राम 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 करने लगे हैं और कह रहे हैं कि काशी धाम का भी श्रेय हमें मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि वो ताजमहल और कुतुब मीनार का भी श्रेय ले सकते हैं पिताजी भी लोग, तो मुझे लगता है। ठीक है शहजाद, आपने जो बात कही इसको लेकर मैं आगे जा रहा हूं। हेमंत जी, आपसे एक बात मैं समझना चाह रहा हूं। 2-3 तरह के इसमें व्यू पॉइंट्स अगर हम देखें मिल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सामने है। अभी संजीव उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कांग्रेस सोच रही है। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि शुरुआत तो हमने ही की थी। इसमें असल में किस तरीके की राजनीतिक रस्साकशी चल रही है, ये भी समझाइए। दिनेश, जो कुछ आज काशी में हो रहा है वो राजनीति से परे है मेरे हिसाब से। उसको लेके कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति में हमारा विमर्श इतना नीचे चला गया है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। दोनों तरफ इतना नीचे चला गया है कि आप कुछ भी करेंगे, कोई न कोई उसमें असहमति और उसमें वैमत्य का स्वर निकलेगा। अभी यहाँ कहा गया कि 15,000 लोगों को जबरन निकाला गया। अरे भाई, अगर किसी को जबरन निकाला गया तो कोई कोर्ट में क्यों नहीं गया? किसी की संपत्ति अगर ली गई तो कोई कोर्ट में क्यों नहीं गया? सब लोगों ने अपनी संपत्ति को स्वेच्छा से सर्किल रेट से ज़्यादा पैसा लेके बेचा है, सबकी रजिस्ट्री हुई है। तो यह कहना, मुझे लगता है कि आज जो कुछ काशी में हो रहा है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जो विस्तार और दिव्यता दी जा रही है, उसका राजनीति और असहमति से परे होकर स्वागत किया जाना चाहिए। संजीव जी।
संजीव जी की आवाज दीजिए। हेमंत जी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ बोलिए, कहिए। हेमंत जी ने कहा कि सर्किल रेट से ज्यादा दाम दिया गया। हेमंत जी, आप भी शायद जानते होंगे अच्छी तरह से, अभी आपके वहां के स्पॉट के जर्नलिस्ट ने कहा कि लोगों ने मंदिरों पे कब्जा कर रखा था। मेरा एक सवाल है, अगर लोगों ने मंदिरों पे कब्जा कर रखा था, जिनको हम सेवक जानते जो सैकड़ों वर्षों से थे, तो उनको बताइए, उन कब्जेदारों को तो जेल जाना चाहिए, क्यों उनको मुआवजा दिया गया? इसका आप जवाब दीजिए। सवाल यही है संजीव जो जी। जिनके अवैध कब्जे थे उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और आप बार बार सेवाइत की बात कर रहे हैं। सेवाइत इसलिए होता है मंदिर की सेवा करने के लिए, उसके इर्द गिर्द मकान बना के उसमें रहने के लिए और उस मकान को किराएदारों को देने के लिए नहीं होता है। हेमंत जी, आधे दर्जन मुकदमे इसी ठीक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। है, आज इसको राजनीतिक कर लेंगे संजीव जी। आपने लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने जो बात कही ना, उसी पर ये टिप्पणी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।